हाय एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, गुड, ओके। पढ़ाई चल रही है? ओके, करते रहिए पढ़ाई। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? ओके, हम लोग क्या पढ़े हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इन जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओके, ओरिजिन ऑफ अर्थ में देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस। ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस, ओके, बाइनरी हाइपोथेसिस, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, मॉडर्न थियरी और बिग बैंग थियरी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ चुके हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में, उसको पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शनल करंट थियरी हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था ड्यूरिंग 1930 से 30 के समय। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और जो इसके स्टेटमेंट्स हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली दे देता है। ओके, तो बट यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दिस कॉन्सेप्ट, द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था? ओके, देयर वाज वन अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट। ओके, अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट थे। उनका नाम क्या था? हैरी एच हेस। ओके, इन्होंने डेवलप किया था कब? 1960 में। ओके, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी थियरीज। कौन कौन से थियरी का हेल्प लिए थे इन्होंने? ओके, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, कन्वेक्शनल करंट थियरी, कन्वेक्शनल करंट थियरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ड्रिफ्ट थियरी। ओके, with the help of these theories, with the help of these three principles, okay, हैरी एच हेस ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन 1960। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हम लोग समझ चुके हैं, कन्वेक्शनल करंट थियरी हम लोग समझ चुके हैं, ओके, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर हो चुका है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट हैरी एच हेस ने ओके क्या डेवलप किया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पहले आपको समझना क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एंड कन्वेक्शनल करंट थियरी, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वो समझ में आ गया होगा, देन कॉन्सेप्ट ऑफ अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्स देखते हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो सी जो है, सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड जो हो रहा है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, लॉजिक क्या, ओके, उसके बिहाइंड तो हम लोग देखते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, इट वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट हैरी एच हेस द्वारा इन 1960 में। ओके, हियर व्हाट वी हैव, here we have, this is the continent. Okay, this is the continent we have, and this is the continent we have, and here we have what? Oceanic crust. This is the oceanic crust. Okay, this is the oceanic crust. Here we have what? We have magma. Here what we have? Magma means lava. Okay, अब क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? Here what we have? Ocean. Okay, ये क्या हमारा? ओशन है, और ये क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है। ओशन क्या है? ओशियनिक क्रस्ट। ये क्या है हमारा? ओशियनिक क्रस्ट है। ओके, और ये क्या हमारा? ये हमारा कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब कॉन्टिनेंट्स है। ओके, दिस इज द कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया?
और ये हमारा क्या है, मैग्मा है। ये हमारा क्या है, मैग्मा है, मैग्मा है। ओके, अब कन्वेक्शनल करंट थियरी में हम लोग देख चुके हैं, ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब डिके होता है तो उसके कारण क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्मा दे वांट टू कम ओके ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ में आना चाहते हैं, तो मैग्मा क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है, किस लिए, ओके बिकॉज सो मच टेम्परेचर है उसके अंदर, सो मच प्रेशर है, तो ऊपर आना चाह रहा है। जब ऊपर आता है तो क्या करता है, जो ये ओशियनिक क्रस्ट है ना, उसको क्या कर रहा है, वो हिट कर रहा है बार बार, वो बार बार क्या कर रहा है, उसको हिट कर रहा है। ओके, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जा रहा है, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो ब्रेक होना शुरू हो जा रहा है। जब ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है, ध्यान देना, ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये ब्रेक होना शुरू हो गया। ओके, ओके समझ में आ रहा है। और जो कन्वेक्शनल करंट है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब इसको लेके जा रहा है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसको ब्रेक कर रहा है, और ओशियनिक क्रस्ट को इस साइड में लेके आ रहा है, ओशियनिक क्रस्ट को कहां ले रहा है, इस साइड में लेके आ रहा है। ओके, और ओशियनिक क्रस्ट को क्या कर रहा है, इस साइड में लेके आ रहा है, ध्यान देना। और ये क्या बन रहा है, एक तरीके से कन्वेक्शनल करंट बन रहा है विच इज इन सर्कुलर फॉर्म, गेटिंग नॉट, पक्का समझ में आ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, जो मैग्मा है वो जो ऊपर आ रहा है, ओके, और ओशियनिक जो क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, दूर भेज रहा है। ओके, अब जब दूर भेज रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, नया जो लावा है वो आ रहा है, और जो वही लावा जो है वो क्या हो रहा है, अगर ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, अगेन क्या होगा, रॉक्स बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये यंगेस्ट रॉक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रिस्ट डेवलप होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्रिस्ट डेवलप होगा, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ पे तो क्रिस्ट डेवलप होगा, तो जो यहाँ पे रॉक्स बनेगा जो एट दिस पार्ट, ओके, पहले इसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियानिक रिज, ओशियानिक रिज। ओके, इसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियानिक रिज। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है, क्रिस्ट है, क्रिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो रॉक्स बनेगा, क्योंकि ये कहां से आया, नीचे से आया, जो यहाँ का रॉक्स है, ओके, वो क्या होगा, यंगेस्ट रॉक होगा, यहाँ का क्या होगा, रॉक यंगेस्ट रॉक होगा, समझ में आ रहा है। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, नॉर्मल पोलैरिटी होगी, इसमें पहली बात नॉर्मल पोलैरिटी होगी इसकी, समझ में आ रहा है। अब सीधे देखो, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूस मैग्मा आता जा रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, मैग्मा यहाँ पर आता जा रहा है और हिट करता जा रहा है। अगेन जो यहाँ पे रॉक्स फॉर्म हुआ था उसको अगेन क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा, फिर अगेन जो ये रॉक्स है वो कहां जाएगा, इधर जाएगा, और ये रॉक्स कहां जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला रॉक है जो पहले नया था, फिर अब दूसरा नया रॉक से यहाँ पर आ गया। अब जो इसका जो यहाँ से रॉक यहाँ पर गया, ओके, और यहाँ पे गया, अगर इसका एज कैलकुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो इसका एज कैलकुलेट किया गया, ओके, जो सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मिड ओशियानिक रिज, जो क्रिस्ट है, अगर उससे सेम डिस्टेंस पे दोनों साइड पे रॉक्स हैं, सेम डिस्टेंस पे, मान लो कि 10 किलोमीटर पे, ये भी 10 किलोमीटर पे, या ये भी 10 किलोमीटर पे, अब उस रॉक का एज फाइंड किया गया, तो रॉक का जो एज है वो सेम एज है। ओके, मींस इसका मतलब क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, ओके, जो लाई करते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ अ क्रेस्ट, ओके, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, वो क्या है, उनका जो रॉक्स का एज है वो क्या है, वो सेम है, और उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम है, समझ में आ रहा है। तो जो मिड ओशियानिक रिज के पास जो रॉक्स पाए जा रहे हैं वो यंगेस्ट रॉक्स हैं, और उस मिड ओशियानिक रिज से जो इक्वी डिस्टेंस पे दोनों साइड पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उनका जो फॉर्मेशन है, एज ऑफ फॉर्मेशन है वो सेम है, और केमिकल कंपोजिशन सेम है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है, समझ में आ रहा है। और उनकी जो पोलैरिटी है वो नॉर्मल पोलैरिटी है, और जैसे जैसे मिड ओशियानिक रिज से, ये क्या है, मिड ओशियानिक रिज से जैसे जैसे मिड ओशियानिक रिज से दूर जाएंगे तो रॉक्स का एज बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ पे जो रॉक्स है, यहाँ पे जो रॉक्स पाया जाएगा और यहाँ पे जो रॉक्स पाया जाएगा, उसका एज इस रॉक से क्या है, अधिक है। जो यहाँ पे रॉक्स पाए जाएंगे उनका एज जो इस रॉक से क्या है, अधिक है। फिर उसके बाद क्या होंगे, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियानिक क्रस्ट है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रेंचेज है, ये क्या है, ट्रेंचेज है, ये ट्रेंच है पहले, और यहाँ पे भी ये ट्रेंच है, और यहीं पे जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट का क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। ओके, सबडक्शन मींस अगेन जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कहां जा रहा है, मैग्मा के अंदर जा रहा है। तो मैग्मा में क्या है, ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर है, तो जो ओशियानिक क्रस्ट है अगेन वो मेल्ट हो जा रहा है। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होता जा रहा है, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस
होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो सी फ्लोर है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। जो एट मिड ओशियानिक रीच पे जो रॉक्स पाए जा रहे हैं वो यंगेस्ट रॉक्स पाए जा रहे हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन है वो लगातार होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, मतलब नया नया लावा जो है आता जा रहा है, और वही लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता है, कूल्ड होता है, तो क्या रॉक्स बन जाते हैं। तो रॉक्स का जब एज फाइंड करते हैं तो क्या होता है, वो यंगेस्ट रॉक्स होता है, उसकी जो पोलैरिटी होती है वो नॉर्मल पोलैरिटी होती है। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, ओके। और जो मिड ओशियानिक रीच के पास जो अर्थक्वेक होते हैं वो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, और जो ट्रेंचेस के पास, यहाँ ट्रेंचेस के पास जो अर्थक्वेक होते हैं वो डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्ट्स, ओके, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, द अमेरिकन जियोफिजिस्ट हैरी हेस ने इन 1960 में कौन सा थियरी डेवलप किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, ओके। विद द हेल्प ऑफ कौन कौन से थियरी से, कन्वेक्शनल करंट थियरी से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से, एंड मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर से। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? ये अर्थ के नीचे जो मैग्मा है, ओके, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो वीक जोन खोज रहा है। जैसे उसको वीक जोन मिलता है तो क्या करता है, उस वीक जोन को हिट करने लगता है। उस जैसे ये वीक जोन मिला, इस वीक जोन को क्या करेगा, जो मैग्मा है इसके अंदर, ओके, पहली बात क्या करेगा, वो जो लावा है वो वीक जोन को क्या करेगा, सर्च करेगा। जैसे उसको वीक जोन मिलेगा तो वो क्या करेगा, उस वीक जोन से बाहर आने की कोशिश करेगा, वही वीक जोन से बाहर आने की कोशिश करेगा। और यही जो वीक जोन है यहाँ पे जब लावा है उसको हिट करता रहेगा। तो लावा क्या, जो बिकॉज ऑफ द हिट ऑफ द लावा, जो फोर्स ऑफ द लावा है, और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा। और बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट थियरी, जो कन्वेक्शनल करंट थियरी है, जो ओशियानिक क्रस्ट है उसको मिड ओशियानिक रीच से क्या करेगा, दूर ले जाएगा, ओके, दूर ले जाएगा। और यहाँ पे सबडक्शन जोन है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट मीट करते हैं, वो क्या है, वहां पे क्या बन रहा है, सबडक्शन जोन बन रहा है। वहीं पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या हो जा रहा है, मैग्मा के अंदर मिल जा रहा है, और बिकॉज ऑफ द ह्यूज टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो ओशियानिक क्रस्ट है वो मेल्ट हो जाता है, वो भी एक तरीके से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ रहा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? सो दिस इज द पिक्चर। अब इसका हम लोग फैक्ट्स लिख लेते हैं, समझ में आ गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। और ये सब जनरेट कैसे हो रहा है इतना हीट? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके डीके के कारण, समझ में आ गया, उनके डीके के कारण इतना हीट और टेम्परेचर अर्थ के अंदर जनरेट हो रहा है, ओके। बिकॉज ऑफ दैट जो मैग्मा है वो ऊपर आना चाहता है और वीक पॉइंट जोन खोजना चाहता है, और जैसे उसको मिलता है और उसको स्लोली हिट करता जाएगा तो क्या होगा, जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ब्रेक होने लगेगा। तो ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट वो क्या होगा, ओशियानिक क्रस्ट को दूर ले जाएगा, ओके। तो जो लावा है वो ऊपर आएगा, वही लावा क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, कूल होगा, फिर रॉक्स बन जाएंगे। तो रॉक्स क्या हो रहा है, नया हो गया, बगल वाले की अपेक्षा क्या, जो मिड ओशियानिक रीच पे रॉक्स है वो क्या हो गया, न्यू हो गया, उसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ओके। समझ में आ गया, पक्का? चलो अब इसके फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो फैक्ट्स देख लेते हैं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, ओके। अब फैक्ट्स देख लेते हैं, जो फैक्ट्स हैं, बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हैरी एच हेस ने 1960 में कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या है वो, ऑल अलोंग द, अब नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मिड ओशियानिक रीच, व्हाट इज अ क्रेस्ट, ओके, वेयर वोल्केनिक एक्टिविटीज हैपेंस। सो अब आपको फैक्ट्स जानने में मजा आएगा। ऑल अलोंग द मिड ओशियानिक रीच volcanic eruptions are common। जस्ट हमने बताया आपको, volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava at the surface of ocean floor means on surface of in this area, at the surface in this area मतलब जो मिड ओशियानिक रीच का एरिया है, जो मिड ओशियानिक रीच के एरिया पे वहीं पे ज्यादा से ज्यादा लावा लेके आएगा, दिस एरिया। ये फैक्ट्स हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या हो गया,
द रॉक्स, जो हम बताए द रॉक्स इक्विडिस्टेंस on either side of the mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge. Okay. So, okay, remarkable similarities such as कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होता है, उनके उनके एज जो होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ दोज रॉक्स आर सेम, ओके, केमिकल कंपोजिशन सेम एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम. समझ में आ गया? वही दीज आर द सिमिलैरिटीज. ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओके, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज एक चीज, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. समझ में आ गया? मतलब मिड ओशियानिक रीज से जो रॉक्स इक्विडिस्टेंस पे होंगे, मान लो ये मिड ओशियानिक रीज है, इससे रॉक्स एक रॉक्स यहाँ पाया जा रहा है 10 किलोमीटर पे और एक रॉक यहाँ पाया जा रहा है 10 किलोमीटर पे. इस रॉक का ए जो फॉर्मेशन होगा, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा. केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, जो यहाँ पे केमिकल पाए जाएंगे वही भी यहाँ पे केमिकल पाए जाएंगे. समझ में आ गया? और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ का होगा वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ होगा. मतलब ये साउथ पोल है, अगर साउथ को दिखा रहा है तो ये भी साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा. ओके, नॉर्थ में तो नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ में. समझ में आ गया? तो सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन को बताता है. थर्ड वन है रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियानिक रीज. जो मिड ओशियानिक रीज था उसके रॉक्स, जो रॉक्स उसके क्लोजर में होंगे, द रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियानिक रीज, द रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशियानिक रीज, okay, have normal polarity. Okay, normal polarity and वही जो रॉक्स होते हैं वो यंगेस्ट होते हैं एंड दे आर यंगेस्ट रॉक. ओके, रॉक्स. ओके, और जैसे जैसे वो मिड ओशियानिक रीज से रॉक्स मूव होते जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, रॉक जो मिड ओशियानिक रीज से जैसे जैसे रॉक्स दूर होते चले जाएंगे, किसके कारण? कन्वेक्शनल करंट के कारण. कन्वेक्शनल करंट के कारण जैसे जैसे रॉक्स दूर होते चले जाएंगे तो उनका एज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. ओके, एज दे मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशियानिक रीज, the age of rocks increases. Okay, got it? No problem. Next, is there any problem? Okay, और देखो अब सी क्या हो रहा है, जब मिड ओशियानिक रीज पे जब लावा बाहर आ रहा है, ओके, कन्वेक्शनल करंट के कारण जो मिड ओशियानिक क्रस्ट है वो दूर जा रहे हैं और अगेन जो लावा है बाहर आता चला जा रहा है. तो जो ओशियानिक क्रस्ट होगा, जो उसका जो रॉक्स होंगे ओशियानिक क्रस्ट के, वो क्या होंगे, यंगर होंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कि नहीं होंगे. ओके, तो आप इससे क्या एक थियरी डेवलप कर सकते हो. ओके, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो. ओके, जो ओशियानिक रॉक्स होंगे वो क्या होंगे, यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स. ध्यान देना, ओशियानिक रॉक्स are younger than the continental rocks. Got it? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब ऐसे ही दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. बट प्रीलिम्स में क्या दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा. ओके, 2 या 3 स्टेटमेंट देगा. बेस्ड ऑन दैट दे कैन आस्क व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ओके, अगर पता है तो टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा. और +2 मार्क्स मिल जाएगा तो कॉन्फिडेंस हाई होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से अपने आप हो जाएगा. समझ में आ गया? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग.
ओके। और एक है, और लास्ट वन है, जो मिड ओशियानिक रिज पे जो अर्थक्वेक होता है वो शैलो होता है, और जो ट्रेंचेज पे जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है, डीप सीटेड होता है। द अर्थक्वेक एट ट्रेंचेस, द अर्थक्वेक एट ट्रेंचेस आर डीप सी रूटेड। ओके, deep seated, and at mid oceanic, at mid oceanic breeze are okay shallow। गॉट इट? पक्का? तो समझ में आ गया आपको, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी का ना, रॉक्स है जब मिड ओशियानिक रीच से, जब रॉक्स जो रॉक्स मिड ओशियानिक रीच से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उनका जब एज फाइंड किया गया तो क्या हो रहा है, उनके जो इक्वी डिस्टेंस पे रॉक्स पाए जाते हैं उनका एज सेम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे मिड ओशियानिक रीच से दूर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो जो रॉक्स का एज है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इससे क्या डेवलप हो रहा है, इससे डेवलप हो रहा है कि जो मिड ओशियानिक सीरीज पे लावा के कारण, जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा आ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो जो ओशियानिक क्रस्ट है उसको दूर लेके जा रहा है। ओशियानिक क्रस्ट उसको क्या कर रहा है, लावा उसको ओशियानिक क्रस्ट को दूर ले जा रहा है, इसलिए रॉक्स का जो एज है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, और सेम डिस्टेंस पे जो रॉक्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो सेम होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। समझ में आ गया? तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स ओनली, ओके, हैरी हेस ने इन 1960 में क्या डेवलप किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी कारण जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसका जो एज होता है, ओके, वो किससे, ओशियानिक क्रस्ट के एज से क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गया? पक्का? इज एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट दे देगा, ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा बेस्ड ऑन दैट। मतलब जो ट्रेंचेस पे जो अर्थक्वेक होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, ओके, वो मिड ओशियानिक रीच पे जो अर्थक्वेक होते हैं वो क्या होते हैं, शैलो होते हैं। ओके, समझ में आ गया? ऐसी स्टेटमेंट दे देगा ऐसा। कॉन्टिनेंटल रॉक्स के एज जो है वो अधिक होते हैं, एंड ओशियानिक रॉक्स के एज जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल रॉक्स से कम होते हैं। ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, पूछ देगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपने सही से पढ़ा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके, तो आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान देना। और स्टेटमेंट दे देगा प्रीलिम्स के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं अच्छे से, समझे हैं, ओके, और नोट्स बनाए हैं, तभी जाके आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? पक्का? अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और जाने से पहले प्लीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन अगर पाना है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।